सिर्फ कुंडली नहीं बल्कि आप अपने हाथों से जान सकेंगे कि शनि आपके लिए शुभ है या फिर अशुभ। अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाग्य रेखा की बात करते हैं। ये भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत की ओर बढ़े या अंत तक पहुंच जाए तो व्यक्ति के जीवन में कौन से बड़े बदलाव होते हैं, ऐसे व्यक्ति को शुभ फल मिलते हैं या फिर अशुभ फल मिलते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी, अब बात भाग्य रेखा की हम कर रहे हैं। हाथ दोनों आपके हैं, लेकिन जरा देख लीजिए, दोनों हाथों में कभी सिमिलरिटी हो ही नहीं सकती। दोनों हाथ आपके हैं, ध्यान से एक बार देखिए, क्या दोनों हाथ की रेखाएं आपकी एक जैसी हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी है तो दूसरे हाथ में मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ गई है। एक हाथ में आपकी जीवन रेखा परिपूर्ण है तो दूसरे हाथ में कटी हुई है। एक हाथ में भाग्य रेखा बहुत तगड़ी है, दूसरे हाथ में भाग्य रेखा का नामो निशान नहीं है। ये क्या है? ये विधाता की रचना है, ये प्रभु की रचना है। अगर बाएं हाथ में किसी पुरुष के भाग्य रेखा बहुत तगड़ी है तो निश्चित रूप से उसकी पत्नी जब उसके जीवन में प्रवेश करेगी तो वो आदमी रंक से राजा बन जाएगा। दाहिने हाथ में अगर रेखा है तो आप अपने पुरुषार्थ से राजा बनेंगे। अगर आपके पत्नी के बाएं हाथ में वही रेखा है तो निश्चित रूप से पत्नी जीवन में जब आएगी तो आप राजा बन जाएंगे। आपके दाहिने हाथ में यदि भाग्य रेखा है तो आपकी जीवन संगिनी आपके जीवन में आएगी तो महारानी का वैभव जिएगी। कई बार जीवन रेखा से कोई रेखा अगर शनि पर्वत की ओर बढ़ती है तो उसे शनि की सहायक रेखा कहते हैं। इसे भाग्य रेखा भी कहा जाता है। भाग्य रेखा किसी भी व्यक्ति के जीवन, उसकी संपत्ति, संतान और स्वास्थ्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकती है। अब अगर यहां से मणिबंध से कोई रेखा निकल करके शनि पर्वत पर जा रही है तो ये भाग्य रेखा है। लेकिन अगर ये चंद्र पर्वत यहां देखेंगे ना तो ये चंद्र पर्वत है, अब ये दिखाई दे रहा है, ये चंद्र पर्वत है। अगर यहां से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत पर जा रही है तो ये कर्म रेखा है। ऐसा व्यक्ति सामान्य परिवार में पैदा होता है लेकिन अपने करिश्मा से एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर अपनी पहचान स्थापित करता है। और अगर यहाँ से कोई रेखा शुरू हुआ है तो ऐसा व्यक्ति सोने की कटोरी और चम्मच लेकर पैदा हुआ है, बड़े बाप का बेटा है, बड़े घर में पैदा हुआ है, उसका पालन पोषण सुख में हुआ है और अंत भी उसका सुखमय होने वाला है। जिस व्यक्ति की हथेली में शनि रेखा और सूर्य रेखा दोनों होती है, ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। देखिए, हाथ में कोई रेखा हो या न हो, लेकिन अगर सूर्य रेखा है तो व्यक्ति सम्मानित होता है। ये अनामिका उंगली जो है, इसके नीचे देखिए सूर्य रेखा है। इससे दो चीज का पता लगाया जाता है, एक तो आदमी के एजुकेशन का, पढ़ाई का, और दूसरे आदमी का समाज में मान सम्मान कितना है। अगर इस रेखा पर क्रॉस है, कटे का निशान है या रेखा टूटी हुई है तो आदमी बदनाम होगा, अपमानित होगा, मान सम्मान पर प्रश्न चिन्ह उठेगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और यदि ये रेखा सीधी होकर के नीचे की तरफ जा रही है, और कभी कभी ये रेखा दोहरी होकर के भी नीचे की तरफ जाती है, और ये रेखा अगर स्वास्थ्य रेखा को भी काट करके नीचे जाती है, तो ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान दिग दिगंत में होगा। पूरे देश में ऐसा व्यक्ति सम्मानित होगा। ऐसे व्यक्ति का हर जगह आदर होगा, जहां जाएगा वहीं मान सम्मान प्राप्त करेगा, वहीं शोहरत मिलेगी और अपार धन संपदा का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। एक बार हाथ में भाग्य रेखा न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सूर्य रेखा नहीं है तो भाग्य रेखा चाहे जितनी प्रबल हो, सुख नहीं मिलने वाला है। ये बात पक्की अनुभव की कह रहा हूं, इसको मान लीजिए। अगर सूर्य रेखा प्रबल है और भाग्य रेखा नहीं भी है तो ऐसा व्यक्ति अपने अद्वितीय यश कीर्ति से सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। मान सम्मान, शोहरत, अपार संपत्ति का सुख ऐसा व्यक्ति भोगता है। और शनि रेखा और सूर्य रेखा दोनों के होने पर राजयोग का निर्माण होता है।
भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो शनि से शुभ फल प्राप्त होता है, वरना जीवन में संघर्ष और कष्ट बढ़ने लगते हैं। जिन लोगों की भाग्य रेखा जाकर मस्तिष्क रेखा पर रुक जाती है, वो लोग जीवन के 44 से 50 साल के बीच तक विकास करते हैं, उसके बाद जिंदगी रुक जाती है। स्कंध शारीरिक ग्रंथों के अनुसार मणिबंध, देखिए ये जो 3 रेखाएं आड़ी आड़ी होती है ना, इसको मणिबंध कहते हैं। ठीक है, ये हाथ में जिसके रेखाएं होती हैं वही व्यक्ति धार्मिक यात्रा करता है और वही व्यक्ति सुखी जीवन जीता है। महिलाओं का हाथ जरा सा ऐसे मोड़ के देखिए, अगर यहाँ 2 से 3 रेखाएं जिस महिला के हाथ में हों वो राजलक्ष्मी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये रेखा टूटी हुई न हो महिला के हाथ में और सीधी सीधी हो तो ऐसी महिला अगर झोपड़ी में भी ब्याह दी जाए तो वो राजमहल बन जाता है और वो साक्षात लक्ष्मी का ही रूप होती है। जिस घर में वो रहती है वो घर खुशियों से परिपूर्ण रहता है। और अगर ये मणिबंध की रेखा टूटी हुई हो और ये मणिबंध की रेखा न हो तो ऐसी महिलाओं को आजीवन श्रम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। दूसरों की सेवा में अपनी जिंदगी खपा करके तब रोजी रोटी की व्यवस्था होती है। ठीक है, मणिबंध से अगर भाग्य रेखा का प्रारंभ हो, यहाँ से अगर भाग्य रेखा का प्रारंभ हो और जीवन रेखा से मिलती हुई आगे बढ़ती जाए और शनि पर्वत के अंत तक पहुँच जाए तो ऐसा भाग्य रेखा सर्वोत्तम मानी जाती है। ऐसी शनि रेखा सभी तरह के सुख देने वाली है। शनि रेखा अंगूठे या तर्जनी उंगली के मूल में समाप्त हो जाए तो ये रेखा राज्याधिकार देती है। ये ऐसे जाएगी तब ऐसे आएगी। ठीक है, तो भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत पर जाकर समाप्त होती है तो व्यक्ति को धनवान बनाती है, लेकिन ये कटी हुई नहीं होनी चाहिए। भाग्य रेखा अनामिका के मूल तक जाए। अनामिका का मूल समझ रहे ना, ये सूर्य पर्वत पर चली जाए तो सूर्य रेखा से मिल जाए तो व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी या बड़ा कारोबारी हो सकता है। भाग्य रेखा कटी फटी न होकर कनिष्ठा उंगली के नीचे तक जाए तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है और उसके पास चल अचल संपत्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।